नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्राइंग फॉर यू में। आज हम बात करेंगे RO अर्थात रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा होती है, ठीक है, UPPSC के थ्रू, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं इस पर। एक मिनट जरूर रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि RO 2023 टू 25, ठीक है। हुआ यह एग्जाम 2023 में इसका फॉर्म आया था, ठीक है। कब आया था? अक्टूबर में। और ये जो महीना चल रहा है नवंबर का, तो 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2023 को इसका फॉर्म आया था और उसके जस्ट 24 नवंबर, मतलब 9 अक्टूबर को फॉर्म आया और 24 नवंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरेंगे। क्लियर इतना? बात आती है एग्जाम की। इसका एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, ठीक। 11 फरवरी को एग्जाम हुआ, अच्छे से हुआ, लेकिन किसी अराजकता के कारण कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि पेपर बोल दिया गया था लीक हो चुका है। कोई बात नहीं, लीक हो गया, ठीक। पेपर वो कैंसिल हो गया। जिन्होंने एग्जाम दिया और जिन्होंने नहीं दिया तो अब कैंसिल है, तो कैंसिल है। अब इसका री एग्जाम होना था दिसंबर, जो नेक्स्ट है, अगला दिसंबर का महीना है, ठीक है। आज तारीख जैसे 20 नवंबर है, अगला दिसंबर जो महीना आने वाला, 22 दिसंबर को उसकी डेट निर्धारित की गई थी। डेट बहुत पहले आ गई थी कि 22 दिसंबर को इसका एग्जाम होना है, वह भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया, अर्थात पोस्टपोन हो गया है, ठीक। अब इसलिए हम इस एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं 2023 टू 2025, क्योंकि 25 में एग्जाम ये हो जाएगा। तो अब जो तैयारी करनी, जैसे जो नए परीक्षार्थी हैं और जो पुराने हैं, उन सभी के लिए बता दूं कि RO की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मिलेंगी हमारे चैनल पर। और इसमें जो पूछा जाता है, इसका सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके जो क्वेश्चन है ना, इसका जो सिलेबस वो भी हम डिस्कस कराएंगे ही। इसके जो पाठ्यक्रम के सिलेबस के अंतर्गत जो चीजें हैं, जो टॉपिक हैं, वो भी हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए और भी बढ़ते हैं इस पर। UPPSC, देखो इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना, आप विद्यार्थी हो तो। पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। क्लियर रहेगा? फुल फॉर्म क्या रहेगा? रिव्यू ऑफिसर अर्थात समीक्षा अधिकारी, ठीक। RO अर्थात समीक्षा अधिकारी, अर्थात सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अभी बात करें कि फॉर्म कब आया? 9/10/23, अर्थात 9 अक्टूबर 2023 को 24/11/2023 तक फॉर्म भरे गए। पर इसका 11/2/2024 को हुआ, वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम इसका हुआ 22/12/24, हुआ नहीं, मतलब होने वाला था, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसकी एज की बात करें तो इसकी एज जो होती है वो 21 साल, है ना। मिनिमम एज फॉर्म भरने की जो है वो उम्र 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज वह 40 साल, है ना, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति। योग्यता की बात करें, बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं, योग्यता की बात कर ही लेते हैं हम। सिंपल सा है योग्यता में। पद की हमें पद अभी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो RO की, तो उसमें UG, है ना, ग्रेजुएट हो
कहीं से भी हो, कुछ भी कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरओ की बात करते हैं तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आपका ओ लेवल है ना, यूजी प्लस ओ लेवल, और 25 वर्ड अर्थात 25 WPM, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग तो आप खूब करते होगे मोबाइल पर, लेकिन ये टाइपिंग अलग है, थोड़ी सी हिंदी टाइपिंग। या 25 WPM वर्ड प्रति मिनट, 25 वर्ड प्रति मिनट में ये टाइपिंग हो जानी चाहिए, ये टाइपिंग आनी चाहिए इतनी। अगली जो योग्यता है इसमें कि यूजी काम वाली ग्रेजुएट हो बस आरओ के लिए। इतना क्लियर हो चुका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी पर योग्यता हमने देख ली, आप पढ़ते हैं। अच्छे से देखते हैं पद को जब बात करते हैं, है ना। देखो, आरओ है ना, 2000, इसे अभी 23 ही लिख रहे हैं, 23 का ही है ऐसा तब। पदों की बात करें तो इसके कॉलम है कुछ, मैं क्लियर ही कर देता हूँ एकदम पूरी तरीके से ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसमें जो पद हैं टोटल हैं 411, है ना। कितने पद हैं? 411। ओके, पद कितने? आरओ के पद जो है 334 है, 77 है ना। कितने? 77, कुल मिला 11। ठीक, अब इसको क्रम बाय क्रम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, को इतना ही लिख रहा है समझने के लिए। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी कितनी वैकेंसी है? 322, ठीक है, क्लियर रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा, ये सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा लोक सेवा आयोग, है ना। ये समीक्षा अधिकारी, यस और आ लिख दे बस समझने के लिए, है ना। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना। ये जो रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश है ना। है ना। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी कितनी वैकेंसी? 322, ठीक। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी ये कितनी है? ये है 9, ठीक। उत्तर प्रदेश राजस्व समीक्षा अधिकारी ये बता दीजिएगा कमेंट में, नहीं तो राजस्व। अब आ जाओ सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर वही क्रम चलेगा।
उत्तर नहीं, ठीक है, क्लियर है। राजस्व है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा, हाँ ठीक है, क्लियर है ना। सहायक समीक्षा इसे भी ऐसे ही लिख है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर वही चीज लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा समीक्षा सहायक है, सहायक समीक्षा अधिकारी है ना। ये जो है ये सहायक है, सहायक समीक्षा अधिकारी। लोक सेवा लेखा, लेखा है ना, अधिकारी, ये एक पोस्ट। क्लियर हो गया इतना। देखो ऐसे क्लियर कर देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी 332, नहीं 322 है, माफ कीजिए। 322, ठीक। उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी 322, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 9, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी 3, उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक और समीक्षा के इसका ध्यान रखना, एआरओ है। देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे 2 3 आर, ठीक। एक ये पूरी जो है अब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये 4 वैकेंसी जो है एआरओ की हैं, और ऊपर वाली मतलब 4 वाली एआरओ की हैं, और ऊपर की आरओ की हैं, ठीक। क्लियर रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं। हमने पदों की बात कर ली, योग्यता की बात कर ली। अब आ जाओ मेन चीज। मेन चीज क्या है? प्रश्न पत्र परीक्षा, नहीं प्रश्न पत्र कार्यक्रम। बहुत इंपोर्टेंट कार्यक्रम है ना, क्योंकि ये समझ लिया तो बहुत बड़ी लड़ाई तो आप ऐसे ही लड़ लिए, है ना। देखो प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा, ठीक है। दो पेपर होने, एक जीएस और एक, पेपर रहेगा हमारा वो जीएस का रहेगा, ठीक रहेगा इसमें। अब 2 घंटे
कितने रहेंगे? दूसरा पेपर हिंदी का है ना। प्रश्न कितने रहेंगे? 60। समय रहेगा 1 घंटा। प्रश्न रहेंगे 60, समय रहेगा 1 घंटा। पूर्णांक इसका क्लियर। कुल ये जो दो अंक, ठीक है। देखो इतनी चीज समझ लिए। जो पेपर 1 रहेगा हमारा वो जीएस का रहेगा, ठीक। जीएस के पेपर में 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक। 140 नंबर के होंगे। समय 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। दूसरा पेपर रहेगा वो हिंदी का रहेगा। 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट के रहेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग पॉइंट 3 की है, अर्थात 3 क्वेश्चन यदि गलत हो रहे हैं तो एक जो सही है आपका वो भी कट जाएगा। 3 पर 1 है, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब देख लो एक चीज, अभी हम सिलेबस पर क्लियर कर लेंगे, पर अभी ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये प्रश्न पत्र कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। पत्र आएगा कैसे, इस तरीके का रहेगा, है ना। अब आ जाओ मुख्य परीक्षा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, कितनी देर में करना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। और एक चीज बता दें, हमारे चैनल पर सारी की सारी चीजें बेसिक से मिलेंगी। चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो वो भी एकदम बेसिक से मिलेगा। हमने उसका सिलेबस वगैरह डाल रखा है, डाल दिया है ना। और वैकेंसी कितनी है वो भी सब कुछ डाल रखा है। और आर ओ चलेगा, ये भी एकदम बेसिक से ही चलेगा। इसीलिए मैं एकदम बेसिक से, जो नया बच्चा जुड़े ना वो भी जान जाए कि हाँ इसमें क्या चीज है। अभी यूपीएससी का भी आएगा, इसी बैच आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर, वो भी एकदम बेसिक से ही रहेगा, है ना। कहते हैं कि कोई भी मकान बनाने से पहले जब नींव मजबूत हो ना, तो मकान तो कभी भी बना दो, तो पहले नींव मजबूत करो, और ये नींव है आपकी, ठीक। तो मुख्य परीक्षा देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा 1, है ना। समय लगेगा 2 घंटे। क्वेश्चन है, नोटिस करिए यहाँ पर हमने प्रारंभिक लिखा था 140 क्वेश्चन और 2 घंटे में करने थे।
है ना। और यहाँ पर 120 क्वेश्चन 2 घंटे में करने, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल गया, 60 गुना 120 होता है ना, और 120 क्वेश्चन है ना। क्लियर हो गई चीज। पेपर 1 जीएस, समय 2 घंटे, प्रश्न 120, पूर्णांक 120। ठीक। पेपर 2 तो खेल तो असली यहाँ पर होने वाला। तो केवल इसे हिंदी में अभी देखना और हाँ, अर्थात 2.5 घंटा है ना। और अंक रहेगा इसका कितना, 180 अंक। अब इसमें बता, इस पेपर के जो हैं वो 3 खंड होंगे, है ना। खंड प्रश्न पत्र जो 2 रहेगा हमारा, वह हिंदी का रहेगा। 3 खंड होंगे, खंड 1, खंड 2, खंड। पहले खंड में क्या रहेगा देख लेते हैं। सब्जेक्टिव उत्तर लिखने, जो पहला खंड रहेगा हमारा, है ना। यहाँ पर हमने एक चीज लिखी, सब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव को क्या कहेंगे, परंपरागत, है ना। खंड 1 वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो परंपरागत, अर्थात सब्जेक्टिव। ठीक है। अब आ जाओ, और दूसरी चीज बता दूं, ये जो पेपर होना है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, इसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल 3 प्रश्न होंगे। क्लियर इतना। 3 प्रश्न होंगे, इसलिए 2.5 घंटे का समय दिया गया है, इतने इतना हिसाब रहेगा इसका, है ना। खंड 1 क्लियर हो गया। खंड 2 पर आ जाओ। पेपर 2 वही है, खंड 2। खंड 1 तो बता ही दिया, सब्जेक्टिव। खंड 2 रहेगा, वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न। खंड 2 रहेगा, वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे उसमें, है ना। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे क्या है, व्याकरण के। तो है ना, तद्भुतस्तम, यस। खंड 2 रहेगा वो व्याकरण का रहेगा हमारा। इसमें 30, है ना, 30 और 60। ठीक। क्लियर। खंड 2 हमारा व्याकरण का रहेगा, उसमें 30 प्रश्न 30 मिनट में करने होंगे, जिनके नंबर रहेंगे 60, मतलब अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। खंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा बंद।
100 प्रश्न 3, इसमें भी 3 प्रश्न हो, ठीक है। तीसरा खंड क्या हो गया, निबंध का रहेगा। अब क्या चीज क्लियर हुई मालूम है, पहले खंड में हमने देखा सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना है आपको, ठीक। दूसरे खंड में देखा व्याकरण, तीसरे खंड में हमने देखा निबंध, ठीक। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे पाठ्यक्रम की ओर।